देश ने अपना रतन खो दिया है। जी हां, रतन टाटा के निधन ने पूरे देश को झकझोर दिया है। पूरे देश भर में शोक की लहर है। राजनेता से लेकर समाज से जुड़े सभी लोग रतन टाटा के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी रतन टाटा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। इसके अलावा तमाम राजनीतिक दलों की बड़ी हस्तियों ने भी, उद्योगपतियों ने, सेलिब्रिटीज ने, समाज के हर तबके ने कहीं ना कहीं रतन टाटा के इस निधन पर दुख व्यक्त की है। इसे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति बताया है और शायद यही वजह है कि हम ये लाइन आपको सबसे पहली बार जब मैंने जिक्र किया तो मैंने यही लाइन आपको बताया कि देश ने अपना रतन खो दिया है। जी हाँ, 86 साल की उम्र में रतन टाटा का निधन हो गया है। मुंबई के क्रैंडी बीच अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। आईसीयू यूनिट में वहां पर वो भर्ती थे और अचानक कल ये खबर आती है कि रतन टाटा का निधन हो गया है। तो ये एक बड़ी क्षति है। और देखिए, हम झारखंड के संदर्भ में बात करेंगे। झारखंड के संदर्भ में इसलिए बात करेंगे क्योंकि रतन टाटा का झारखंड से गहरा लगाव रहा है। झारखंड के लौह नगरी से, जमशेदपुर से एक उनका खास लगाव रहा है, क्योंकि जमशेदपुर में टाटा की जो कंपनी है, टाटा के जो लोग वहां पर कार्य करते हैं, उनसे खास जुड़ाव था रतन टाटा का, अपने कर्मियों से खास जुड़ाव था। तो जमशेदपुर में उनके निधन पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, जमशेदपुर में जो लोग हैं कितने उदास हैं और उनको किस तरीके से जो है इस निधन के बाद झटका लगा है, इन तमाम चीज़ों को समझेंगे। जमशेदपुर से हमारी संवाददाता लाला जुबी जुड़ी हुई हैं। लाला जुबी, देश ने अपना रतन खो दिया है। रतन टाटा का निधन हो गया है। 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। आप जमशेदपुर में हैं, जमशेदपुर से उनका गहरा जुड़ाव रहा है, गहरा लगाव रहा है। उनके निधन पर क्या कुछ स्थिति वहां दिख रही है? बिल्कुल अभी जिस तरीके से देखा, आपने सही कहा कि देश ने अपना एक रतन खो दिया है। कि जिस तरीके से जो कल जैसे खबर आई उसके बाद जो है पूरे देश में शोक का लहर जो है छा गया है। तो क्योंकि जिस तरीके से रतन टाटा सिर्फ एक बहुत बड़े उद्योगपति नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े समाज सेवी थे। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो काम किया है वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में बसा है और जिसकी वजह से पूरे देश को ऐसा जो है, जिस तरीके से रतन टाटा गए हैं तो उनका जो उन्हें लोग याद करेंगे और वो लोगों के दिल में बसते थे। खास करके जमशेदपुर में जो देखा जाए उनका काफी लगाव था, क्योंकि वो टाटा समूह को जो इतनी ऊंचाई पर जो ले जाने का जो सबसे बड़ा अगर किसी के सर पे सेहरा चढ़ता है तो वो रतन टाटा। क्योंकि आज जो ऊंचाई पर टाटा समूह है वो श्रेय जो है रतन टाटा को जाता है। वो टाटा सन्स के जो है चेयरमैन ही नहीं बल्कि बहुत तरह से उन्होंने काम किया। वो हर बार तरीके से जमशेदपुर में वो आते थे और खास करके 5 मार्च में आते थे, लोगों से मिलते थे, हर लोगों से, यानी कहता था कि मैं हर लोगों की एक जो भी दिक्कतें हैं वो सुनना चाहता हूँ। वो जा करके लोगों के भी जो भी उनके टाटा से में काम कर रहे हैं उनसे बात करते थे, उनके साथ हाथ मिलाने का काम करते थे। तो और वहीं पे मैं बता दूं कि अभी जिस तरीके से उनके जो 86 वर्ष की उम्र में जो मुंबई में निधन हो गया है, उसके बाद जो है पूरा टाटा स्टील जो है में पूरे शोक का लहर है। और आज जिस तरीके से कहा जाए कि पूरे देश में यहाँ पे कहा जाए कि आज यहाँ पे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें जो है यहाँ पे विदाई किया जाएगा। जिस तरीके से मुंबई में जो कहा गया है कि राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। और वहीं पे जमशेदपुर में भी देखा जा रहा है कि पूरे कंपनी के अंदर जो है आज शोक का लहर रहेगा और ये आगे कितने दिनों तक यहाँ पे कितने दिन तक रहेगा ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन अभी जिस तरीके से आया है कि आज जो है यहाँ पर पूरा शोक का लहर में जो है टाटा स्टील पूरा डूब गया है और आज उनके जो है अंतिम विदाई उन्हें दी जाएगी, राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी। कहीं आज जिस तरीके से उन्होंने ये काम किया है,
टाटा समूह को जो है इतने ऊंचाई पर पहुंचाने का जो काम किया है, वो कहीं ना कहीं देश हर लोगों के दिलों में बसेंगे रतन टाटा। और सही कहा आपने कि आज अपना देश ने अपने रतन को खो दिया है। वो आज 86 वर्ष के होने के बाद उनका निधन हो गया। चलिए, तो देश ने अपने रतन को खो दिया है और राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा झारखंड में भी एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। आपने बताया लाला जुबीन की जमशेदपुर में भी टाटा के जितने कर्मी हैं वो भी काफ़ी इस घटना के बाद आहत हैं और रतन टाटा के निधन के बाद कर्मियों में भी शोक की लहर है और अपने अपने तरीके से सभी शोक संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद लाला जुबीन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो रतन टाटा के निधन से पूरे देश भर में शोक की लहर है। टाटा के कर्मी से लेकर समाज से जुड़े लोग भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। रतन टाटा के निधन पर उनके देश के लिए किए गए कार्यों को याद कर रहे हैं। टाटा समूह को उन्होंने जिस ऊंचाई पर पहुंचाया, टाटा समूह को उन्होंने जो रफ्तार दी, टाटा समूह के कार्यों में जो विकास के उन्होंने आयाम स्थापित किए, टाटा समूह को जिस स्तर पर उन्होंने अपने पूरे कार्य अवधि के दौरान पहुंचाने का काम किया, टाटा समूह को वास्तव में देश का अग्रणी उद्योग समूह बनाने में उन्होंने जो अपनी सहभागिता निभाई, अपने कुशलता का परिचय दिया, अपने कार्य अनुभव का परिचय दिया, वो कहीं ना कहीं आज पूरा देश जानता है। और रतन टाटा के जाने के बाद जो टाटा समूह के लिए किए गए उनके कार्य हैं, टाटा समूह को उन्होंने जो अपना अनुभव सौंपा, अपने कार्यशैली का जो उन्होंने इस्तेमाल किया टाटा समूह को आगे बढ़ाने में, वो सभी चीज़ें याद की जा रही हैं। और समाज सेवा के प्रति जो गहरा लगाव रहता था रतन टाटा का, समाज सेवा से जुड़ी हुई गतिविधियों में जिस तरीके से वो सामने आते थे, भाग लेते थे, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं समाज का हर तबका आहत है और रतन टाटा को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।